हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में 13 जनवरी 2023 के सेकंड शिफ्ट के मैथ्स के ऑल क्वेश्चंस कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर बनाए जाने वाले प्रत्येक 6 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस गोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए 3D आकृति है, तो जब भी संख्या फाइंड करना हो तो बड़ी आकृति का आयतन और बटे छोटी आकृति का आयतन। तो बड़ी आकृति देखिए यहाँ पर बेलन कहलाएगी, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अर्थात यहाँ पाई ज्यों का त्यों लिखेंगे इंटू त्रिज्या। देखिए यहाँ पर व्यास 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या 6 का हाफ होगा, अर्थात 6/2 गुणे 6/2 और इंटू ऊंचाई अर्थात यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर डिवाइड बाई, देखिए यहाँ पर गोला दिया हुआ है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई ज्यों का त्यों लिखेंगे इंटू आर क्यूब, अर्थात यहाँ पर देखिए 6 सेंटीमीटर व्यास है, तो त्रिज्या हो जाएगी 6 का हाफ, तो 6/2 इंटू 6/2 इंटू 6/2। अब देखिए 6/2 से 6/2 कैंसिल आउट, पाई से पाई कैंसिल आउट, फिर यहाँ पर 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, फिर यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर देखिए 4 1 कम 4, 4 3 12, तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 3। नेक्स्ट से सॉल्व करेंगे। वाटर की वैल्यू यहाँ 0 ले लेते हैं, और यहाँ पर देखिए मिल्क दिया हुआ है 15 रुपए प्रति लीटर, तो यहाँ 15 होगा, और मिश्रण की वैल्यू दिया है यहाँ पर 10 रुपए प्रति लीटर, तो यहाँ 10 लिखेंगे। अभी आपस में देखिए यहाँ पर माइनस कर लेंगे तो अनुपात मिलेगा, तो 10-15 का यहाँ पर अंतर हो जाएगा 5, और यहाँ पर देखिए 0 और 10 का डिफरेंस 10 होगा, तो 5 1 कम 5, 5 दूनी 10, तो 1:2 का अनुपात होगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा कर सकती है तो 32 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगी। देखिए 24 महिलाएं 16 दिनों में कर सकती हैं, तो 32 महिलाएं यहाँ पर मान लेते हैं कि x दिनों में पूरा करेंगी, तो 16 1 कम 16, 16 दूनी 32, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 12 दूनी 24, अर्थात 12 दिन में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीना को 8200 रुपए के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है। चूंकि वह नगद भुगतान करती है, इसलिए उसे 3% की अतिरिक्त छूट भी मिलती है, तो वह कितना भुगतान करती है। तो यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग वैल्यू दिया है 8200 रुपये। अब इसमें पहली छूट दिया है 15% की, तो 100 में 15 माइनस करेंगे तो 85% वैल्यू बचेगी, लिखेंगे 85/100 इंटू, और दूसरी छूट दिया है देखिए यहाँ पर 3% की, तो 97% की वैल्यू बचेगी। अब इस देखिए यहाँ पर फाइंड करेंगे, 00 से 00 कैंसिल आउट, फिर यहाँ पर देखिए 5 से कैंसिल आउट करेंगे 17×85, यहाँ पर 20×5 100, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे 2 दहम 20, और यहाँ पर 41 दूनी 82। अब देखिए यूनिट प्लेस यहाँ पर फाइंड करेंगे तो 7 7 49 और कि 9 9 1 कम 9, यूनिट प्लेस में 9 आएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पर पॉइंट भी लगाएंगे, तो देखिए एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट प्लेस में 9 है, इसके बगल में 0 यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खिलौने की कार की लागत 1800 रुपये है, इसके मूल्य को सेल में घटाकर 1500 रुपये कर दिया गया, तो मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी की गई। देखिए यहाँ पर 1800 में 00 यहाँ से कैंसिल आउट कर देंगे दोनों के। अब देखिए 18 से घटकर 15 हो गया, तो 3 की कमी हुई, लेकिन आपको परसेंट में फाइंड करना, तो 3 ऊपर लिखेंगे, और ये 18 से कम घटा तो 18 नीचे आएगी वैल्यू, इंटू करेंगे 100। अब देखिए 3 1 कम 3, 3 6 18, फिर 2 से 2 त्याई 6, यहाँ पर 2 पंचे 10, तो 50/3% की कमी की गई। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मूलधन 2 वर्षों में 15% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 26,450 रुपए का मिश्र धन देता है, तो ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है, तो मूलधन क्या होगा। देखिए यहाँ पर रेट दिया है 15%, तो 15% की वैल्यू पहले लिखेंगे, देखिए यहाँ पर 15 बटे हो जाएगा 100, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 3 15, 20 पंचे 100। प्रिंसिपल यदि यहाँ पर देखिए 20 है, तो यहाँ पर अमाउंट हो जाएगा 20 और 3 23। अब देखिए प्रिंसिपल अमाउंट का यहाँ पर रेशियो बना लेंगे। अब 2 वर्ष की यहाँ पर बात कर रहा है, तो पावर में हला लगाएंगे दोनों में, तो देखिए प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, प्रिंसिपल हो जाएगा 20 का वर्ग 400, और अमाउंट हो जाएगा 23 का वर्ग 529, और यहाँ पर देखिए अमाउंट दिया है 26,450, तो ये 529 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 26,450। अब एक अनुपात की वैल्यू पहले यहाँ से फाइंड करेंगे, तो ये देखिए 5 बार जाएगा, क्योंकि 5 5 25 होता है, 29 पंचे 145, तो 529 पंचे 2645, एक जीरो लगाएंगे, तो एक अनुपात की वैल्यू 50 होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको मूलधन फाइंड करना, जो कि अनुपात में 400 है, तो 400 में 50 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 पंचे 20, और यहाँ पर 000 लगाएंगे, तो 20,000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 2 साड़ियों और 4 कमीजों का मूल्य 1600 रुपये तय किया। यहाँ पर देखिए 2 साड़ी और प्लस 4 कमीज,
इनका टोटल मूल्य दिया हुआ है 1600 रुपये। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि उसी पैसे से कोई व्यक्ति एक साड़ी और 6 कमीज खरीद सकता है। मतलब एक साड़ी और प्लस 6 कमीज की यहाँ पर वैल्यू दिया है 1600 ही है। तो यहाँ पर देखिए यदि मुझे 12 कमीजें खरीदनी है तो कितना भुगतान करना होगा। अब देखिए यहाँ पर कमीज की वैल्यू, एक कमीज की वैल्यू फाइंड करना है तो साड़ी को कैंसिल आउट करेंगे। तो अर्थात देखिए यहाँ पर 2 साड़ी है तो इसको भी देखिए 2 बनाना है तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी, ये यहाँ पर तो दोनों पक्ष में 2 का मल्टीप्लाई होगा। तो ये 2 साड़ी यहाँ भी हो गया, 2 साड़ी यहाँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये 6 दूनी 12 कमीज हुआ, 4 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर वैल्यू बचेगी 8, तो माइनस का 8 होगा क्योंकि ये साइन चेंज हो जाता है। यहाँ पर 32 हुआ तो 16 में 3200 माइनस करेंगे तो माइनस का 1600, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक कमीज की वैल्यू हो जाएगी 200। देखिए यहाँ पर 12 कमीजें कह रहा था तो 12 कमीज की फाइंड करना, तो 12 इंटू 200 करेंगे तो 12 दूनी 2400 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपये है तो समान दर और समान अवधि के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। देखिए यहाँ पर पहले SI और CI 2 वर्ष का यहाँ पर देखिए एक स्ट्रक्चर तैयार कर लेंगे। देखिए फर्स्ट ईयर का SI और सेकेंड ईयर का SI ये दोनों इक्वल होता है। तो देखिए 2 वर्ष का यहाँ पर साधारण ब्याज दिया है 50 रुपये, तो देखिए 25 रुपये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे जब 50 में 2 से, तो ये दोनों वर्ष का साधारण ब्याज 2500। और पहले वर्ष का SI CI इक्वल होता तो यहाँ पर ये 25 ही होगा। और सेकेंड ईयर में देखिए 25 तो ज्यों का त्यों रहेगा और इसका 5% और यहाँ पर ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पर रेट 5% है तो 25 का 5% हो जाएगा 1.25, यहाँ पर ये ऐड होगा तो ये कहलाएगा CI टोटल। देखिए यहाँ पर SI तो 50 है, 25 25 50, CI हो जाएगा 25 25 50 और 1.25 और जोड़ेंगे तो 51.25, ये CI होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 संख्याओं 120, 240 और 480 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर LCM में हमेशा बड़ी संख्या पर फोकस करते हैं, तो बड़ी संख्या 480 है, इसमें तीनों संख्याओं का भाग जा रहा है 480 में, अतः LCM 480 ही होगा। यदि बड़ी संख्या में तीनों का, सभी संख्याओं का भाग जाएगा तो ये बड़ी संख्या LCM के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल एक कार्य को 26 दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर अखिल का टाइम लिखेंगे, अखिल 26 दिनों में पूरा कर सकता है। साक्षी और अखिल दोनों समान कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पर साक्षी प्लस अखिल यदि दोनों मिल के काम करेंगे तो 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब 26-20 का यहाँ पर LCM पहले फाइंड करेंगे जो कि टोटल वर्क होगा। तो 26-20 का LCM यहाँ पर आएगा, आप फाइंड कर लेंगे 260। अब देखिए 26 दाम 260, अखिल की इफिशियंसी 10 होगी और दोनों की कुल इफिशियंसी यहाँ पर 20 से जब भाग करेंगे तो ये 13 हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कह रहा कि उन्होंने साथ में काम शुरू किया लेकिन साक्षी ने 6 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। तो यदि साथ में देखिए 6 दिन करेंगे तो 13 छंग 78, क्योंकि यहाँ पर दोनों हैं तो 78 काम कर लेंगे। तो यहाँ पर 78 काम माइनस कर देंगे तो अब काम यहाँ पर बचेगा 182 जब इसमें घटाएंगे। अब यहाँ पर साक्षी काम छोड़ दी तो अब अखिल बचा, तो कह रहा कि दिनों की संख्या ज्ञात करें जिसमें अखिल शेष कार्य को पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पर अखिल शेष कार्य अर्थात 182 काम करेगा और अपनी कार्य क्षमता से करेगा। देखिए यहाँ पर अखिल की कार्य क्षमता 10 है तो 10 से आप डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो देखिए 2 पंचे 10, यहाँ पर 2 नहीं 18, 2 एकम 2, 91/5 दिनों में शेष कार्य को पूरा करेगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कुत्ता खरगोश की प्रत्येक 6 छलांग के लिए 5 छलांग लेता है। यहाँ पर देखिए कुत्ता और खरगोश, यहाँ पर अनुपात फाइंड करना है, अनुपात पहले सेट कर लेंगे। खरगोश की यदि 6 है तो कुत्ते की यहाँ पर छलांग 5 दिया हुआ है, ये फर्स्ट रेशियो बन गया। कह रहा कि लेकिन कुत्ते की 4 छलांग खरगोश की 5 छलांग के बराबर है। अब इस रेशियो को आपको चेंज करना है, इस वैल्यू को, मतलब ये जो कुत्ते की 4 छलांग है तो इसको इसके नीचे खरगोश के नीचे लिखना है, और ये जो खरगोश की 5 दिया है तो ये कुत्ते वाली ये वैल्यू के नीचे लिखेंगे। अब देखिए कह रहा कि कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात ज्ञात करें, तो इनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिए 5 5 25 और 6 चौको 24, आपको इसी प्रोसेस से करना है, ये सरल तरीका होता है। ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 कुर्सियों की कीमत 2 मेजों की कीमत के बराबर है। देखिए यहाँ पर 4 चेयर और 2 यहाँ पर देखिए मेज टेबल अर्थात, तो यहाँ पर देखिए चेयर मेज का यदि रेशियो बनाएंगे तो 2/4 हो जाएगा। इस तरह आपको सेट करते जाना है। कह रहा है 4 मेजों की कीमत 2 बोर्ड की कीमत के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए 4 मेज की कीमत 2 बोर्ड के बराबर है, तो मेज और बोर्ड का यहाँ पर जब रेशियो बनाएंगे तो यहाँ भी 2/4 आएगा। और कह रहा है कि 4 बोर्ड की कीमत 2 पंखों की कीमत के बराबर है, तो यहाँ पर देखिए लिख लेंगे 4 बोर्ड की कीमत
यहाँ पर देखिए 2 पंखों यानी 2 फैन के इक्वल है। तो बोर्ड और फैन का यहाँ पर रेशियो बन जाएगा देखिए 2/4। अब यहाँ पर देखिए M/C/M यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर M/B है तो M/B यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे इनटू यहाँ पर देखिए B/F है तो इसको लिखेंगे B/F इक्वल टू देखिए सभी की वैल्यू सेम यहाँ पर है तो 2/4 इंटू 2/4 इंटू 2/4। अब यहाँ पर देखिए कैंसिल आउट कर लेंगे, 2 दूनी 4 से कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 एक कम 2, 2 दूनी 4 तो 4 दूनी 8, यहाँ तो 1/8 बचेगी वैल्यू। लेकिन यहाँ पर देखिए M कैंसिल आउट, B कैंसिल आउट तो C/F की वैल्यू यहाँ पर 1/8 हो गई। अब कह रहा है कि यदि एक पंखे की कीमत 850 रुपये तो एक कुर्सी की कीमत ज्ञात करें। अब देखिए यहाँ पर फैन अनुपात में 8 है तो 8 अनुपात की वैल्यू दिया है 850। आपको एक अनुपात की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए जब एक अनुपात की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करेंगे तो 850 डिवाइड बाई हो जाएगा 8, यहाँ पर एक अनुपात की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/850 डिवाइड बाई होगा 8। अब जब 8 से भाग करेंगे तो 8 एक कम 8, फिर यहाँ पर देखिए 50 हुआ, भाग जा सॉरी 5 है तो भाग नहीं जाएगा। अब 50 है तो 8 छंग 48, 106 पॉइंट समथिंग आएगा। तो एक ही विकल्प दिया है 25। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट वैल्यू को सॉल्व करेंगे, 2 सत्ते 14, 14 3 17, ये हो जाएगी 17/7। फिर इनटू बिग ब्रैकेट के अंदर देखिए यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है तो 11 6 का 66, 66 2 68, यहाँ पर 68/6 हो गया। फिर डिवाइड बाई का सिंबल है, पहले तो इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे ब्रैकेट के अंदर। तो ये देखिए यहाँ पर 36 है तो इसको भी 36 बनाना है, तो ये तो पहले लिख लेंगे 6 दूनी 12, 12 5 17, ये हो जाएगा 17/6, ये टोटल हो जाएगा 17/6। अब 6 को 36 बनाना तो 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, 6 का मल्टीप्लाई यहाँ भी, तो 17 छक्का 102। यहाँ पर 18 को 36 के इक्वल करना तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 का मल्टीप्लाई नीचे। तो यहाँ पर देखिए 25 दूनी 50, फर्स्ट वैल्यू 50 हो जाएगी, प्लस 17 छक्का 102 और माइनस यहाँ पर देखिए 7 और डिवाइड बाई हो जाएगा 36। अब ये ब्रैकेट यहाँ पर इस सॉल्व हो गया। देखिए अब बिग ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे तो यहाँ पर बराबर y/, यहाँ पर दिया है 72.5, तो इंटू में यहाँ पर दिया है 204। अब देखिए दशमलव रिमूव करेंगे तो यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद कैंसिल आउट करेंगे, नेक्स्ट एक लाइन और सेटअप कर लेते हैं, 17/7, इसको पहले जो करते हुए लिखेंगे 17/7, फिर इंटू यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखा है 68/6, तो इसको लिखेंगे 68/6। फिर इसके बाद देखिए ये मल्टीप्लाई है, इसको कन्वर्ट करेंगे भाग को मल्टीप्लाई में, तो ये 36 ऊपर जाएगा और नीचे वैल्यू आएगी देखिए यहाँ पर 152, 152 में जब 7 घटाएंगे तो 145, ये नीचे आ जाएगी। और ये बराबर दिया हो देखिए y/, यहाँ पर देखिए 725 इंटू हो जाएगा 204, फिर इंटू 10। अब इसको सॉल्व करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट पहले कर लेंगे, यहाँ पर 145 से कम 145, ये जाएगा 5 बार, क्योंकि 14 पंचे 70, 5 पचम 25, तो यहाँ पर 5 बार जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पर 2 एक कम 2, यहाँ पर 18 दूनी 36, फिर यहाँ पर और कैंसिल आउट करेंगे, देखिए 6 एक कम 6, 6 त्रिक 18, तो देखिए 68 और 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 204 के इक्वल आएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर y बचा और इधर 17/7 बचा, तो यही y की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो टाइपिस्ट हैं। एक दिन अपराह्न में उनमें से प्रत्येक को टाइपिंग के लिए 80 पृष्ठ दिए गए। उन्होंने कार्य को समान रूप से विभाजित किया, मतलब ए ने 40 पृष्ठ टाइप किया और बी भी 40 पृष्ठ टाइप कर रहा है। इस तरह समान रूप से भी विभाजित किया, लेकिन बी ने ए से 40 मिनट पहले समाप्त कर दिया, तो जिसने उसी कार्य के लिए 4 घंटे का समय लिया था। देखिए 40 पृष्ठ टाइप करने के लिए इसने 4 घंटे का टाइम लिया था, 4 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 6 चौको 24, 240 मिनट यहाँ पर इसको लग रहे हैं। तो देखिए ये 240 मिनट का टाइम ले रहा है और बी इससे 40 मिनट पहले समाप्त कर दिया, तो इसमें जब 40 माइनस करेंगे तो बी को लगेगा यहाँ पर 200 मिनट, तो 200 मिनट लगेगा बी को। अब इसके बाद देखिए आगे रीड करेंगे क्वेश्चन। अच्छा यहाँ पर देखिए 240 मिनट में 40 पेज टाइप करते हैं, तो एक पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, यहाँ पर इसका एक पेज टाइप करने में लगेगा 240 भाग करेंगे 40 से, तो 0 0 कैंसिल, 4 छंग 24, यहाँ पर 6 मिनट लगेगा एक पेज टाइप करने में। और बी को एक पेज टाइप करने में लगेगा देखिए टोटल 200 मिनट लग रहा है और पेज है 40, तो यह 0 0 कैंसिल, 4 पंचे 20, 5 मिनट लगेगा इसको बी को। तो ये वैल्यू पहले यहाँ पर फाइंड कर लेंगे।
अब आगे कह रहा है कि अगले अपराह्न उन्होंने फिर से टाइप करने के लिए 121 पृष्ठ दिए गए। तो हालांकि इस बार उन्होंने इस कार्य को इस तरह विभाजित करने का फैसला किया कि वे एक साथ टाइपिंग समाप्त कर लें। देखिए यहाँ पर कर रहा है 6 मिनट ले रहा है, और बी टाइम ले रहा है 5 मिनट एक एक पेज के लिए। तो 6 5 का एलसीएम यहाँ पर टोटल वर्क हो जाएगा इस कंडीशन पर, तो यहाँ 30 हो जाएगा। देखिए ए की इफिशियंसी 5 होगी, बी की इफिशियंसी 6 होगी। अब यहाँ पर देखिए दोनों यदि मिल करके काम करेंगे तो देखिए टोटल काम यहाँ पर 30 दे रहा है यहाँ पर इस वैल्यू के अकॉर्डिंग, और इफिशियंसी दोनों की हो रही 11। सॉरी, यहाँ पर टोटल वर्क 30 नहीं लेंगे, यहाँ पर कुल पृष्ठ 121 है, तो यहाँ पर पृष्ठ की संख्या 121 लेंगे, और यहाँ पर इफिशियंसी में ही आपको डिवाइड करना। टोटल इफिशियंसी 11 हो रही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि ए को कितने पृष्ठ टाइप करने थे, तो यहाँ पर ए को पूछ रहा है। यहाँ पर दोनों के लिए यहाँ पर नहीं निकालेंगे, केवल ए का निकालना है। तो यहाँ पर ए को टाइम लगेगा। देखिए ए की इफिशियंसी थी 5, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 5। तो अब इसको सॉल्व करना है, तो देखिए 11 एक कम 11, 11 11 हम 121, तो 11 5 55। ए को पृष्ठ टाइप करने थे 55। ऑप्शन नंबर इसका सेकंड करेक्ट है। यहाँ पर इफिशियंसी में ही डिवाइड करेंगे। दोनों की कुल कार्य क्षमता यहाँ पर 11 है, लेकिन टाइप कर ए का निकालना कितने पेज टाइप करेगा, तो इंटू कर देंगे 5 से। इसको यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यही प्रोसेस होगी। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 40 किलोग्राम भार वाला एक व्यक्ति शामिल हो जाता है तो एक समूह का औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है। यदि इस व्यक्ति का भार 28 किलोग्राम रहा होता तो समूह का औसत भार 1 किलोग्राम कम हो जाता। तो समूह का वास्तविक औसत भार ज्ञात करें। जब भी इस तरह का प्रश्न आए, यहाँ पर 1 किलोग्राम कम 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो ये तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो आप 40 और 28 इन दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करेंगे तो वास्तविक औसत भार आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जब 2 से डिवाइड करेंगे तो इन दोनों को पहले जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 40 20 60 68 भाग करेंगे 2 से, तो 34 बार जाएगा। तो 34 केजी हो जाएगा वास्तविक औसत भार। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च में एक दुकानदार ने जींस की खरीद पर 20% छूट और एक कोट पर 12% छूट के लिए छूट योजना शुरू की है। साथ ही वह भुगतान करने के लिए केवल एसबीआई कार्ड का उपयोग करने पर 5% की छूट दे रहा है। आनंद ने 1200 रुपये के अंकित मूल्य की जींस और 45 रुपये के अंकित मूल्य का एक कोट खरीदा। देखिए यहाँ पर जींस था 1200 रुपये का, और कोट यहाँ पर बता रहा है, तो सी से इंडिकेट करेंगे, ये 45 रुपये अंकित मूल्य। आप कह रहा है कि यदि वह एचडीएफसी बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान करता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। देखिए एचडीएफसी से यदि भुगतान करता है तो देखिए यहाँ पर जींस में 20% की छूट मिलती है, तो बचेगी वैल्यू 80%। तो इसका आपको 80% फाइंड करना है, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर 80% इसका फाइंड करना है। 1200 का आपको 80% यहाँ पर फाइंड करना होगा। और दूसरा कोड पर 12% की छूट है, तो जब 100 में 12 घटाएंगे तो यहाँ पर इसका 88% अर्थात 88% फाइंड करना है। तो जब यहाँ पर 80% फाइंड करेंगे इसका, तो 12 96 960 वैल्यू आएगी। और 4500 का 88% जब यहाँ पर फाइंड करेंगे तो ये 3960 हो जाएगा। यहाँ पर ये आप फाइंड कर लेंगे। अब इन दोनों को जब आपस में प्लस कर देंगे तो ये टोटल भुगतान करना होगा एचडीएफसी के बैंक के कार्ड से, एचडीएफसी बैंक कार्ड के माध्यम से भुगतान करना होगा। दोनों को आप प्लस करेंगे तो 4920 रुपये। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से 17 सेंटीमीटर और 49 सेंटीमीटर है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पाई की वैल्यू देखिए 22/7 का प्रयोग करना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई RH। अब यहाँ पर देखिए वैल्यू पुट करेंगे 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 इंटू यहाँ पर देखिए त्रिज्या और ऊंचाई क्रम से दिया 17 और 49, तो यहाँ पर लिखेंगे 17 इंटू 49। अब यहाँ पर देखिए 22 11 का मल्टीपल है, क्योंकि 11 दूनी 22 होता है। तो 11 का मल्टीपल चेक कर लेंगे तो एक ही विकल्प है। देखिए यहाँ पर 6 2 8 5 3 8, तो ये 11 से डिवाइड हो रहा है, बाकी ये 11 से डिवाइड नहीं हो गई, क्योंकि 4 2 6 हो रहा है, 5 4 9, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 8 2 10, 8 5 13, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। यहाँ पर 6 2 8 5 5 10, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। एक ही विकल्प है जो 11 का मल्टीपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी को 380 मीटर की दूरी से एक चोर दिखाई देता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रम से 25 मीटर प्रति सेकंड और 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पर टाइम फाइंड करना है। टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस दिया हुआ देखिए 380 मीटर अर्थात 380 मीटर ऊपर वैल्यू लिखेंगे, और स्पीड हो जाएगी देखिए सेम डायरेक्शन है तो आपस में घटाएंगे दोनों को, तो यहाँ पर 5 मीटर प्रति सेकंड स्पीड हो जाएगी। अब कैंसिल आउट
करेंगे तो 5 सते 35, फिर 3 30 हुआ, 5 6 का 30, 76 सेकेंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी डी समय टी के अनुक्रमानुपाती है, अर्थात डी प्रोपोर्शनल, यहाँ पर टी बता रहा है। तो जब एक ट्रेन 3 घंटे में 120 मील की यात्रा करती है तो वह 8 घंटे में कितने मील की यात्रा करेगी। देखिए यहाँ पर 3 घंटे में 120 मील की यात्रा कर रही है, 8 घंटे में आपको फाइंड करना है। तो देखिए 3 से 120 बनाना, तो 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भी 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौक 32, 320 मील की यहाँ पर यात्रा तय करेगी। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं। एक छात्र पहले विषय में 75%, दूसरे विषय में 86% अंक प्राप्त करता है, उसने कुल मिलाकर 68% अंक हासिल किए, तो तीसरे विषय में उसके अंकों का प्रतिशत कितना था। तो पहले विषय का 75% है, दूसरे विषय का यहाँ पर दिया है 86%, तीसरे विषय का यहाँ पर यक्स मान लेते हैं, और तीनों का कुल यहाँ पर 3 विषयों का 68 है, तो 3 इंटू कर देंगे 68। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे, तो 6 5 11, 8 7 15, 1 16, 161, और प्लस यहाँ पर यक्स बराबर 3 8 24 हासिल 2, 3 6 18 2 20, 204। अभी 161 पक्षांतर करेंगे तो 204 में 161 माइनस होगा, तो 4 में 1 घटाएंगे 3। अब यहाँ पर यूनिट प्लेस में 3 एक ही ऑप्शन में है, यहाँ पर 43% हो जाएगा तीसरे विषय के अंक। तो यहाँ पर देखिए पूरे 20 क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आपको ऑल क्वेश्चंस पेपर इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर प्रत्येक वीडियो का लिंक और प्लस PDF फाइल उपलब्ध करवा दी जाती है।